बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय इंद्रभूषण जी का एक वीडियो जारी हुआ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट एक बार पुनः बिहार राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, मिशन शिक्षा प्रेरक समायोजन समिति की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल द्वारा 26 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षा प्रेरकों से पहुंचने की अपील की गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि मंत्री बिहार सरकार रत्नेश सादा के आह्वान पर शिक्षा प्रेरकों का समायोजन को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से बड़ी घोषणा हो सकती है। जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, बिहार में जो शिक्षा प्रेरकों के समायोजन को लेकर मिशन शिक्षा प्रेरक समायोजन समिति की तरफ से क्या जानकारी आई है, क्या आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों के साथ एक बार पुनः सरकार विश्वासघात करेगी, या इंद्रभूषण प्रदेश अध्यक्ष जो कि लगातार शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से माले विधायक के कहने से बड़ा जन सैलाब शिक्षा प्रेरकों का बिहार में उमड़ा था, लेकिन शिक्षा प्रेरकों का समायोजन उस समय नहीं हो पाया। उसी को लेकर मिशन प्रेरक समायोजन समिति की तरफ से अपनी बातों को प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल तक पहुंचाया गया है। उन्होंने उनसे कहा है कि आप गांधी मैदान पटना में साक्षरता कर्मियों को बुला रहे हैं, यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आप अपने स्तर से पता कर लीजिए कि क्या एक बार पुनः शिक्षा प्रेरकों को सरकार ठगने तो नहीं जा रही है, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है जिसमें तालमी मरकज सहित तमाम ऐसे लोग हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह आयोजित है, उसमें यह कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ शिक्षा प्रेरकों की क्या आवश्यकता है, क्या शिक्षा प्रेरकों का इसमें कोई औचित्य बनता है, क्या आने वाले समय में उनका समायोजन निश्चित तौर पर सरकार करेगी। इन तमाम बातों को लेकर अपनी जिज्ञासा को मिशन शिक्षा प्रेरक समायोजन समिति ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल तक अपनी बात को रखते हुए उनसे निवेदन किया है कि भीम आर्मी सहित तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, तो इसमें शिक्षा प्रेरकों को किस लिए बुलाया गया है, एक बार अपने स्तर से आप पता कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा प्रेरक काफ़ी दिनों से हताश परेशान है और गरीब है, क्योंकि यह 2000 अल्प मानदेय पे काम करते थे और 5 सालों से घर बैठे हुए हैं। जानकारी स्पष्ट होते ही आप आह्वान करे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो आह्वान है स्वागत योग्य है। मिशन समायोजन समिति भी प्रेरकों के बहाली के लिए निरंतर काम कर रहा है। हमारे पास हजारों पत्र हैं, लगातार हम सरकार तक शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, और जिसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही समायोजन समिति को यह प्रतीत होगा कि शिक्षा प्रेरकों को एक बड़े आंदोलन के तौर पर एक कार्यक्रम के रूप में बुलाया जाए, जैसे ही समायोजन समिति को यह आभास होगा कि अब शिक्षा प्रेरकों की बहाली सरकार कर देगी, तो निश्चित तौर पे हम इस कार्यक्रम को करेंगे। लेकिन जो भी संगठन काम कर रहे हैं उनका स्वागत शिक्षा प्रेरक समायोजन समिति करती है, लेकिन यह भी आग्रह करती है प्रदेश अध्यक्ष से कि एक बार अपने स्तर से आप भली बात समझ लें कि एक बार पुनः प्रदेश का जो 17,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मी है ठगा तो नहीं जाएगा। क्या वास्तव में सरकार इनका समायोजन करेगी या नहीं करेगी, इन तमाम बातों की जब बृहद जानकारी आपको मिल जाए उसके बाद आप बड़ा कार्यक्रम रखिए। निश्चित तौर पे पूरा बिहार का साक्षरता कर्मी आपका सपोर्ट करेगा। अब देखने का विषय है, जैसे ही इंद्रभूषण कुमार इंदल का आह्वान आया, तमाम जो वहाँ पे संगठन हैं, जो समितियाँ बनी हुई हैं, जो शिक्षा प्रेरकों पे काम कर रही हैं, उनका जिज्ञासा सामने उभर कर आया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा प्रेरक समायोजन समिति है वो निश्चित तौर पे शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर काम कर रही है, और बहुत जल्द इसके सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होंगे। तो साथियों लगातार प्रयास बिहार में जारी है। देखने का विषय है सरकार कितनी बड़ी अपडेट
देती है शिक्षा प्रेरकों को 26 नवंबर को। यह आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, हम पूरी लाइव अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षा प्रेरक समायोजन समिति की तरफ से क्या जिज्ञासा प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत की गई है, क्या बातें उन्होंने बताई है, पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट करें सुशील कुमार उपाध्याय के साथ। सम्मानित बिहार के प्रेरक समन्वयक साथियों, अभी कुछ देर पहले बिहार राज्य प्रेरक समन्वयक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय इंद्रभूषण जी का एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने 26 तारीख को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में आने का आह्वान किया है। हम स्वागत करते हैं उनका और समर्थन भी करते हैं मिशन समायोजक समिति की ओर से, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन बात 26 की है तो बिहार के सारे प्रेरक समन्वयक साथियों को एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ। जहाँ तक समायोजन संयोजक समिति अपने स्तर से जो भी कार्य कर रही है और हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, उसमें ये पता चला है कि 26 तारीख को पटना के गांधी मैदान में भीम कार्यक्रम है, कुछ रत्नेश सदा के मंत्री जो हैं हमारे वो, और दूसरा एक और चीज़ खबर मिली है कि तालमी मरकज टोला सेवक और विकास मित्र, इन सबकों के द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह किया जा रहा है। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि उस सम्मान समारोह में हम कहाँ हैं। हर साल की तरह, हर बार की तरह जैसे हम लोग ठगे जाते हैं। सिवान में एक कार्यक्रम हुआ था विधायक जी के द्वारा, उसमें भी बोला गया कि उस दिन हम लोग का समायोजन होगा, वो भी ठगे हम लोग। पूरा पटना के गांधी मैदान को हम लोग भरे थे माले की टोपी पहनकर, उसमें भी हम लोग ठगे गए। तो कहीं न कहीं मिशन समायोजन संयोजक समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ की ठेस पहुंच रही है कि हो न हो फिर हम लोग ठगे तो नहीं जाएंगे। इसलिए हम प्रदेश अध्यक्ष से ये आग्रह करते हैं कि आपने जो बोला है 2 दिन में अपने स्तर से प्रखंड में, जिला में बैठक करके पटना गांधी मैदान को भरने के लिए बैठक कीजिए। करेंगे, जरूर करेंगे हम लोग, लेकिन इसी 2 दिन में आप अपने स्तर से ये चीज़ हमको बताइए पता करके कि उस दिन जो तालमी मरकज टोला सेवक के द्वारा, विकास मित्र के द्वारा जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, या रत्नेश सदा जो मंत्री हैं उनके द्वारा जो भीम कार्यक्रम है, तो उसमें हम लोग कहाँ पर हैं। क्योंकि बिहार के जो भी गरीब प्रेरक है, हर बार वो सक्षम नहीं है कि खर्चे करके पटना के गांधी मैदान को भरे और इसका फ़ायदा दूसरे विभाग के लोग ले। एक चीज़ और आप लोगों को हम बता देना चाहता हूँ, ना ही मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा लिखता हूँ, ना ही मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, ना तो भी किसी भी तरह की हम मैसेज डालता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मिशन समायोजन संयोजक समिति चुपचाप बैठी हुई है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग बहुत काबिल हमारे दोस्त सब हैं, लिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि जो हमारा मिशन था शून्य से शिखर तक, वो कहाँ फेंका गया इसका मालूम नहीं, वो उनकी भूल है। हम लोग काम कर रहे हैं अपने स्तर तक। ऐसी नहीं है कि मिशन समायोजक संयोजक समिति या काम नहीं कर रही है। ऐसे हजारों चिट्ठियां हैं हमारे पास, समझ गए। लेकिन हम तब तक व्हाट्सएप पर या बिहार के प्रेरक समन्वयक साथियों के बीच नहीं आ रहे हैं कि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। जब तक हमें पॉजिटिव खबर नहीं मिलेगी तब तक हम लोग आप लोगों के बीच नहीं आना चाहते हैं। और एक चीज़ और है, मिशन समायोजक संयोजक समिति
हमेशा एक टीम के तरह, एक मार्गदर्शन की तरह, जिसमें हमारे संयोजक भाई कृष्ण कुमार यादव जी हैं, इनके संयोजक रहते हुए इनके इंद्रजीत गुप्ता जी हों या जो भी हों, या हेमंत भाई हों, ये सब के मार्गदर्शन को मिला के लोग कार्य कर रहे हैं। और जिस दिन मिशन समायोजन को पॉजिटिव खबर मिलेगी और संतुष्ट अपने स्तर से हो जाएगी, उसी दिन बिहार के प्रेरक समन्वयक साथियों को पटना की धरती को भरने के लिए आह्वान करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई इंद्रभूषण जी, आपका सम्मान हम करते हैं। आप अपने स्तर से थोड़ा ये भी पता कर लीजिए कि उस दिन जो तालमी मरकज टोला सेवक का जो होने वाला सम्मान समारोह है या उनका जो भी कार्यक्रम होने वाला हो, तो ऐसा ना हो कि भीड़ हम दिखाएं और फायदा वो उठा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।